आगे की स्लाइड। ठीक है सर। जब तक 18 साल का नहीं हर महीने से 3 से ये वहाँ पे नहीं बस ठीक है। ये वाला इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा ये वाला लगा, ये वाला ठीक है। नहीं लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे रखिए, आसपास ही बोलेंगे पकड़ेगा। हमारे दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। और अपने दूसरे सत्र में मैं आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंग्स द एजेंसीज। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा में कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं, बताएंगे? प्रतिभागी बता सकते हैं, कोई भी जिसको समझ में आता हो कि कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक हो गया, जो कि शहर की सड़कों का निर्माण कर रहा है। और कोई PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सड़कों का निर्माण कर रहा है, अर्बन छोड़कर रूरल सेटिंग्स में सड़कों का निर्माण कर रहा है, नेशनल हाईवेज का निर्माण कर रहा है। PWD शहरों में भी पुल बना रहा है। MPRDC बताया, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी एक संस्था है जो कि मध्य प्रदेश की सड़कों में निर्माण कार्य में लगा हुआ है। और बताएं। मैं सर इसको वैसे मैं कर देता हूँ। इसमें क्या है, 3 अलग बोर्ड है। एक एग्जीक्यूशन एजेंसी है, तो ये सारी नहीं मैं तो आपसे केवल, आप अपने बताइए, एजेंसीज बताइए आप। हाँ, ट्रेनर मैं हूँ अभी। हाँ, एग्जीक्यूशन एजेंसीज हो गई, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स जैसे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ओके, हाँ 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 हाँ। एक रिटायर्ड लोग भी हैं जिनको मेंबर्स बनाया हुआ है सुरक्षा समिति से। सुरक्षा समिति, ओके, यस यस यस, वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कमिटीज हैं। तो आपने मतलब समझा कि संस्थाएं बहुत काम कर रही हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट 108, अगर किसी को दुर्घटना हो जाती है तो उसको त्वरित उपलब्ध कराते हैं व्यवस्था कि उसको हम बचा सकें, तो एक मेडिकल विभाग भी है। और कोई संस्था आपके दिमाग में आ रही है? सड़क सुरक्षा पॉलिसी मध्य प्रदेश की उल्लेख करती है। शिक्षा विभाग भी हमारा एक मूल विभाग है जो सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उसका क्या दायित्व होना चाहिए होगा? अवेयरनेस, बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में किस प्रकार से सड़क सुरक्षा को अपने करिकुलम में अंगीकृत करें, ताकि छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में सड़क सुरक्षा के संस्कार, सड़क पर उपयोग का संस्कार उनके बीच में सृजन हो और वो एक अच्छे नागरिक के तौर पे डेवलप हो सके। तो आपने देखा कि बहुत सारे विभाग इस प्रयोजन में काम कर रहे हैं। और इस महाअभियान में अगर काम करना है तो ट्रांसपोर्ट को एज अ सिस्टम काम करना पड़ेगा। आपने देखा इसका टाइटल क्या है प्रोग्राम का? डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रूली सेफ रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिस्टम एक चीज नहीं है, सिस्टम में बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, और जब वो मिलती हैं तभी वो सिस्टम कहलाता है। आपको नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है? परिवहन विभाग जो गाड़ियों की NOC दे रहा है, ड्राइविंग का लाइसेंस दे रहा है, जो गाड़ियों को परमिट दे रहा है। क्या आपको नहीं लगता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट भी एक आपका स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है? अब आपने देखा कि ये लिस्ट तो बढ़ती चली जा रही है। अब लिस्ट इतनी बड़ी हो रही है और अगर समन्वय ना होगा तो क्या होगा? वही जो हम लोग उस दिन साइट विजिट करके आए हैं वही होगा। कहीं का कुछ बन रहा है, कहीं का कुछ बन रहा है, उसने किया उसको नहीं मालूम, उसने किया उसको नहीं मालूम। क्या है, क्या कारण है इसका? क्या कारण है इसका? कारण ये है कि हमारे बीच में समन्वय नहीं है। हम साइलोज में काम करना पसंद करते हैं, अपनी जानकारियाँ किसी दूसरे के संग साझा करने में संकोच करते हैं। हमें शायद से भ्रम है कि हमारी जानकारी का कोई गलत इस्तेमाल हो जाएगा, या हमें ये
मतलब क्या हमारे काम में कोई नुक्ताचीनी करेगा या उसमें कोई कमियां ढूंढेगा। ये हो सकता है, संभव भी है, सामाजिक परिवेश में शायद ये संभव भी है कि हाँ अगर हमारा काम कहीं गया तो 4 आदमी उसकी उधेड़-बुन करता है। लेकिन ये जो हमारे मन की स्थिति है, इससे सिस्टम का फेल्योर होता है। सिस्टम का फेल्योर होता है। जैसे उस दिन अपन आए, आपने देखा कि जो है हम जब अंदर आ रहे थे तो गार्ड ने पूछा कौन किस गाड़ी कहाँ से आए, तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं हम तो बस आके बताते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा इस चीज़ को ऐसा समझिएगा कि एक सिस्टम काम कर रहा है और अगर इसमें कोई आदमी कोऑपरेट नहीं करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको समझने की दरकार ये है कि छोटे स्तर से भी जब हम कोऑपरेशन शुरू करेंगे तब कहीं जाके कोई सिस्टम एफिशिएंट होगा। अब सिस्टम हमने देखा कि सिस्टम कैसा है, क्योंकि इतने से सारे विभाग इसमें काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना दायित्व है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक का काम दूसरे को प्रभावित करता है, इसलिए ये एक सिस्टम है। अगर आप बहुत अच्छा इन्फोर्समेंट कर रहे हैं लेकिन सड़कों पे जितनी गाड़ियां दौड़ें, अगर वो कंडम गाड़ियां दौड़ें, तो आपने कितना अच्छा भी चलानी सिस्टम लगाया हुआ है, वो सब इधर उधर कहीं ना कहीं गिरेंगे। अब गाड़ी अच्छी नहीं है और खराब होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, रोड एक्सीडेंट्स होंगे, लोग हताहत होंगे, लोगों की जान माल के नुकसान होगा। अब हमने गाड़ियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, हुंडई की बढ़िया गाड़ी, मारुति की बढ़िया गाड़ी, सब एक से एक 5 स्टार गाड़ियाँ, लेकिन रोड इंजीनियरिंग खराब हो गई, लोगों का ड्रंक एंड ड्राइविंग का आदत पड़ा हुआ है। अब क्या करें? तब एनफोर्समेंट आना चाहिए। हर पहलू पे जब काम होगा, रोड सेफ्टी के हर पहलू पे जब काम होगा, तब कहीं जाकर सड़कें सुरक्षित बनेंगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सिस्टम जब काम करता है तो एक एक गियर, एक एक क्लच, जैसे अगर गाड़ी की बात करें तो ये नहीं कहा जाता कि यही काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है। अगर एक्सल टूट जाए, टायर पंचर हो जाए, तो कितनी बढ़िया गाड़ी हो, कितना भी अच्छा उसका टार्क हो, वो बढ़ नहीं सकता। हर पुर्जे को बराबर काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग्स स्टेक होल्डर एजेंसीज बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में जितने भी विभाग से भी 3-4 विभागों के लोग आए हैं, आपको लगता है कि आपका विभाग का दूसरे विभागों से कोऑर्डिनेशन उच्च स्तर का है? नहीं, मैं स्व आकलन करिए अपना, मुझे बताइए नहीं, स्व आकलन करिए कि क्या है ऐसा, क्या हमारा विभाग के अंदर अंतर विभागीय क्या हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है? क्या रेडियो प्रोविजन से बात करता है? क्या नगरीय प्रशासन का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट से बात करता है? एक विभाग के अंदर भी जो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपस में बात नहीं करते। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना यह है कि हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी कैसी बने, कौन बनाए, कैसे बनाए, हम आगे प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, उसके पहले चर्चा कर लेते हैं। हर जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे सड़क सुरक्षा समितियां बनी हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पे बनी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी एक कमेटी बनी हुई है जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सड़क सुरक्षा के काम को देख रही है। आप सबको संज्ञान में होगा ये सब बात। लेकिन समस्या क्या है? जिले स्तर पे जब काम होगा तभी तो वो एग्रीवेट होके राज्य स्तर पे जाएगा और राज्य स्तर से वो राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। मतलब वर्किंग यूनिट्स कहाँ हैं? वर्किंग यूनिट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल। और यहाँ पे क्या स्थिति है? मतलब आप लोग इतने लोडेड हैं, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप सभी अधिकारी इतने कामों से लोडेड हैं कि कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा पीछे छूट जाती है। ऐसा नहीं कि काम मिला और करना नहीं चाहते, हमारे पास बहुत काम है। मतलब सुबह से उठने से लेकर रात तक सोने तक पुलिस का अधिकारी, नगर निगम का अधिकारी, यूएडीडी का अधिकारी, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी, मतलब सरकारी नौकरी पहले कहते थे कि बड़ी आसानी की नौकरी है, अब सरकारी नौकरी वैसी रही नहीं। सरकारी नौकरी मतलब एक नहीं 4 दायित्व मिले हुए हैं और वो दायित्व इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कि प्रेजेंट एकदम सामने आ जाता है। आज इज्तिमा होना है, आज कुंभ मेला होना है, आज यहाँ पे मेला लगा है, अब वो हमारी प्राथमिकता वो तुरंत के तुरंत वो बदल जाती है। और हर रोज़ कुछ ना कुछ हमारे बड़े आयोजन हर शहर में हो रहे हैं, हर जिले में हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहे हैं, तो हमारी सड़क सुरक्षा कहीं पीछे छूट जाती है। अब इसको बीच में कैसे लाएं, इसकी इंपॉर्टेंस को कैसे बनाएं? सड़क सुरक्षा समिति की जो जिले की बैठक हो उसमें अपनी उपलब्धता, उसमें अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें कि हम उसमें अवश्य जाएं। उसमें
बिल्कुल भी, जैसे मान लीजिए हमारे लोगों के बीच में एक बड़ा भ्रम रहता है कि हम ये बात कहेंगे तो सामने वाला उसको कैसे लेगा, कैसे सुनेगा, क्या सोचेगा। अगर आपका मंतव्य साफ है और आपका जो आपका इंटेंट है वो पायस है, तो उसको कहने में बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत संकोच करिए। अगर आपका जो इंटेंट है वो अगर अच्छा है तो आप उसको बिल्कुल सामने पुटअप करिए कि साहब यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, इसको इस प्रकार से करना चाहिए, उस पर मंत्रणा करिए, समय दीजिए और अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूर दीजिए। मुझे ये चीज़ जानकारी है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें भी कई बार समय पर हो ही नहीं पाती, जो कि 3 माह में होने की अनिवार्यता है, मिनिमम 3-3 महीने पे होनी है, वो साल में शायद एक बार भी हो जाए तो बड़ी बात है। मतलब देर आर, ऐसा नहीं है कि कोई करना नहीं चाहता। अब भाई सुबह से शाम तक कभी कहीं बम फट गया, कहीं आग लग गई, कहीं वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं सामने, तो आदमी को फिर कलेक्टर को, पुलिस प्रशासन को उधर भागना पड़ता है, कहीं अतिक्रमण तोड़ना है, कहीं बड़े बड़े काम है, हर जगह हमको बल चाहिए, हर जगह हमको लोग चाहिए। और सामाजिक चेतना आप देख ही रहे हैं, हमने उस दिन चर्चा आपसे करी। तो कोऑर्डिनेशन अमंग्स द एजेंसीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि हमने आपको कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस समझा दी। तो अपन आगे चलते हैं। अब इसमें नीड फॉर मल्टी एजेंसी अप्रोच, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोड सेफ्टी challenges ranging from reckless driving to infrastructure deficiencies require a collaborative multi-agency approach. No single organization can tackle these issues effectively on its own. कोई भी संस्था ये नहीं कह सकती कि मैं अकेले सड़क सुरक्षित बना दूंगा या मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता। अब इसके लिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, इंटीग्रेटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो। Agencies such as Ministry of Road Transport and Highways, state governments, traffic police, urban planning department must work together to ensure that the roads are safe and the policies are strictly implemented cohesively. Data sharing and analysis. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात क्या आई? हम लोगों के लिए कहा जाएगा अरे ये तो प्रोफेसर लोग हैं, तो टीचर लोग हैं, इनसे अरे ये लोग तो ऐसे बस रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ एक चीज़ होती है अनुभव, एक चीज़ होती है अनुभव और एक चीज़ होती है रिसर्च, अनुसंधान। जब हम कोई चीज़ कहते हैं कि साहब ठंडी आती है तो बहुत तेज़ी से बुखार फैलता है, तो इस चीज़ को आप कह तो सकते हैं कि हमने अनुभव किया है कि जब जब मौसम बदलता है तो हमने देखा कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होती है, ये आपने अनुभव के आधार पे एक फैक्ट ढूंढा है। लेकिन रिसर्च जो होता है ना, उससे डेटा निकलता है, डेटा से एनालिसिस होती है, एनालिसिस से उसके रिलेशंस, कोरिलेशंस, सब चीज़ें इस्टेब्लिश होकर बताया जाता है कि हाँ ये इस्टेब्लिश है। आपने मेडिकल साइंस में देखा होगा, IMA वाले जब डेटॉल वाला अपना ऐड दिखाता है तो कहता है कि IMA द्वारा प्रमाणित। क्या करता है वो कहता है साबुन हाथ लगा धोने से साफ हो जाता है, कीड़े मर जाते हैं। लेकिन वो IMA द्वारा उसने प्रमाणित किया है कि उसने रिसर्च और साइंटिफिकली उस चीज़ को वैलिडेट कराया है। अब मैं कहता हूँ कि क्या नॉलेज, रिसर्च क्या केवल एग्जिस्टिंग नॉलेज तक ही लिमिटेड है क्या? नहीं, रिसर्च जब हम करते हैं तो हमको और भी नए आयाम मिलते हैं, जो हमारी अभी मानव चेतना में जो चीज़ जानकारी नहीं है, रिसर्च करने से कुछ और भी चीज़ें निकल के आ सकती हैं या आती ही हैं, इसीलिए रिसर्च किया जाता है। तो जब तक डेटा शेयरिंग कोऑर्डिनेशन किसके साथ, मैनिट के साथ, IIT के साथ, SPA के साथ, और भी जितने भी संस्थान हैं जो सड़क सुरक्षा में काम कर रहे हैं उनके साथ, उनको अपना दोस्त बनाइए, उनको अपने साथ बुलाइए कि भाई हमने ये किया, इसके संग क्या फ़ायदा क्या नुकसान, उसको इवैल्यूएट करिए। किसी चीज़ को करने के मान लीजिए 5 ऑप्शंस हैं, तो हम उसमें से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो कौन सा है, वो कौन आकलन करेगा, उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? इवैल्यूएशन थ्रू रिसर्च होगा, थ्रू डेटा होगा, लोगों से बात करके होगा। वो कौन करेगा? वो आप लोग उस चीज़ में दक्षता नहीं रखते। अब मैं पुलिस वालों से बोलूँ कि आप सड़क बना दो, सड़क वालों से बोलो कि तुम एनफोर्समेंट कर दो, नहीं हो सकता ना। वैसे हर किसी आदमी का अपना अपना कुछ दक्षता का क्षेत्र होता है कि भाई हम पढ़ाने लिखाने में और रिसर्च करने में हमारी पारंगतता है तो हम वो काम करें तो बेहतर है। आपका जो काम है, जो इसमें आप दक्ष हैं, आप वो काम करें, आप जिसमें दक्ष हैं आप वो काम करें। हर कोई अपना अपना काम कोऑर्डिनेटेड मैनर में करेगा तो डेटा शेयरिंग, तो सड़कें सुरक्षित होंगी। और डेटा शेयरिंग एंड एनालिसिस में हम अपनी ज़रूरत बता रहे हैं कि हमारी एज ए रिसर्चर क्या ज़रूरत है वहाँ पर। आगे चलें। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस।
एंड द प्राइवेट सेक्टर। सड़कों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी नहीं है कि केवल सरकारी महकमे में ही जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करें। कुछ एक संस्थाएं हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनको एनजीओज कहा जाता है। एनजीओज भी जब बनते हैं तो ये सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं या एनजीओ के तौर पे बनती हैं। अगर वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिस्टेड कंपनियां होती हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी तो सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे उनका वो बनती हैं। और अदरवाइज उनका एक मैंडेट होता है, जैसे यूएनएड है, उसका एक मैंडेट है कि हम जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदा आएगी या जहाँ कहीं भी दिक्कत आएगी तो वहाँ हम दवाई, मरहम, खाना पीना, इन सब चीज़ों की आपूर्ति करेंगे। ये विश्व स्तर पे एक एनजीओ है यूएनएड, वो काम करती है। जैसे मान लीजिए जनाग्रह है, वो लोगों के बीच में डेमोक्रेसी और इन चीज़ों को लेकर काम करेगी। तो वैसे ही सड़क सुरक्षा के फील्ड में काम करने वाली भी संस्थाएँ हैं। आप में से किसी ने किसी एनजीओ के साथ काम किया है जो सड़क सुरक्षा में काम कर रही हो? किसी ने काम किया है? देखिए, अब आपने कितने इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर को अभी तक अपने टच ही नहीं किया। अपन उनको इंक्लूड करें तो जो सामाजिक चेतना वाली बात है वो एनजीओ वाले नुक्कड़ नाटक करते हैं। अभी आपने देखा होगा बीएसएस कॉलेज ने, मैनिट कॉलेज के रूबरू ने, ऐसे ऐनक ने मिलके पूरे भोपाल में करीब 300 नुक्कड़ नाटक किए थे, भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने करवाए थे। याद आ रहे हैं आप लोगों को? वो क्या था? वो बीएसएस और मैनिट का क्या उद्देश्य है? क्या हमें कुछ रुपया चाहिए? क्या हमारा भी कोई उद्देश्य है कि नहीं? हमें सरकार ने बनाया है, मैनिट संस्थान को शिक्षा मंत्रालय ने बनाया है, तो किसी सामाजिक उद्देश्य से बनाया है। तो बनाया ये है कि हमें सामाजिक चेतना जगानी है। तो हम नुक्कड़ नाटक हमारे बच्चे करते हैं सड़कों पर जाकर। क्या करते हैं कि बस बच्चों ढोलक बजाने लगे तो वहाँ 50 लोग इकट्ठे हो गए कि कौन ढोलक बजा रहा है। फिर उन्होंने शुरू कर दिया अपना नाटक कि साहब तेज चला रहा था, वो गिर पड़ा, उसका सर फूट गया। उन्होंने बढ़िया नाटक करके दिखाते हैं, आपको देखने में मज़ा आएगा। फिर आपको रियलाइज़ होता है नहीं यार ये बच्चे सही बता रहे हैं, तो आपको चेतना आती है, आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं हम गाड़ी तेज़ नहीं चलाएंगे, या हम लाल लाइट नहीं तोड़ेंगे, या हम किसी महिला के चेहरे पर एसिड नहीं मारेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ पे उन बच्चों ने काम किया था। तो कहने का मतलब यह है कि एनजीओज़ को भी हमको अपने साथ में लेना है, ताकि हम उनके जो दायित्व हैं उनके साथ में इस बड़े संकल्प को पूरा कर सकें। जो सड़क सुरक्षित बनाने वाला हमारा संकल्प है उसको हम पूरा कर सकें। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ केयर, डॉक्टर्स, 108, बंसल हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, सबके ट्रॉमा केयर सेंटर्स, सबके संग कोऑर्डिनेशन कि भाई अगर हमारी, अभी आपको मालूम होगा भारत सरकार परिवहन मंत्रालय हर 50 किलोमीटर पे ट्रॉमा सेंटर बना रही है नेशनल हाईवेज पर, और वो पीपीपी मॉडल पे जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे जा रहा है। वहाँ पे लिखा है चीज़ प्राइवेट सेक्टर क्या हमारा सार्थक सहयोगी नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा है क्या कि प्राइवेट है तो वो उसको हम छुएंगे नहीं? ऐसा नहीं है। इतने लोग हैं जो प्राइवेट में हैं लेकिन फिर भी कितना काम कर रहे हैं। सुधा मूर्ति जी का नाम आपने सुना होगा, उनके सामाजिक प्रकल्पों के कारण उनको सोचिए राज्यसभा की मेंबरशिप दी गई है। मतलब बड़े बड़े लोग भी बड़े बड़े उद्देश्यों के संग काम कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ ज़मीन पर उतारनी है। कोई महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, कोई सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। तो हम क्या ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स जिनको फिलैंथ्रोपी करनी है, जिनको पैसे से जिनको अभी कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, तो क्या उनको हम टच कर सकते हैं कि साहब हमें तो आप 10-20 लाख रुपए दीजिए और हम ये काम करना चाहते हैं सड़कों पर? लोग हैं जो आगे आएंगे, जिनके पास सीएसआर के फंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास सीएसआर की फंडिंग होती है, तो वो सीएसआर के फंड्स के थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढिए। अगर अपने को कोई काम करना है, जब राम जी ने सोचा कि पुल बनाना है तो राम जी थोड़े होते थे पुल बनाने, वो तो उनका नाम ही था जो पत्थर तैर गया, लेकिन लगा कौन था? चींटी से लेकर हाथी तक, बंदर से लेकर रीछ तक सब लगे थे उस काम में। तब तो वो संकल्प पूरा हुआ था कि नहीं अपने को पुल बनाना है। तो किसी को छोड़ना नहीं है, एनजीओ हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, एकेडमिशियन हो, रिसर्चर हो, पुलिस हो, ये सब इन्वॉल्व है इसमें, मेडिकल हो, सब चीज़ें। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ केयर, एम्बुलेंसेज, सर्विसेज, एक्सीडेंट विक्टिम्स रीचिंग दी हॉस्पिटल सून, टाइमली उसको मेडिकल केयर मिले, इससे इमरजेंसी में फैटेलिटीज रिड्यूस होंगी। आगे चलें। अब आपने देखा कि ये सब चीज़ें करने के लिए है, अभी है करना कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टी एजेंसी कमिटीज़ एंड काउंसिल। अब ये कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ बनती हैं तो ये कमिटीज़ बैठना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, मंत्रणा होनी चाहिए, तब तो उसका कोई संकल्प फायदे है कि हाँ भाई कमेटी बनी, नहीं तो कागजों पे रह गई।
और कागजों पे रह गई कमेटी तो काम नहीं हुआ। तो कमेटी बने भी, प्लस रेगुलरली उस इशू के इम्पोर्टेंस को समझ के उस कमेटी की बैठक भी हो, और उसका बाकायदा एक फीडबैक मैकेनिज्म भी हो कि भाई ये जो काम पिछली बार हुआ था, इस बार उसमें कोई आगे प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। हम हर बार जीरो से नहीं स्टार्ट करें कि हर बार कुछ नया प्रकल्प, हर बार कोई नया उद्देश्य नहीं। जो हमारी मीटिंग पिछली बार हुई थी उसके बाद क्या क्या काम हुए, उसके ऊपर अभी आगे क्या करना है। मतलब वी यूज टू बिल्ड आफ्टर एवरी मीटिंग रोड सेफ्टी काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी काउंसिल्स, दे शुड बी एस्टैब्लिश्ड। आगे चलें। स्ट्रेंथनिंग करंट कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया था कि राष्ट्रीय हमारी रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार है। आप में से किसने किसने मध्य प्रदेश की सड़क सुरक्षा नीति पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है, किसी ने देखी है? इस पॉलिसी ने सभी विभागों के कार्य दायित्व एकदम वर्गीकृत कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति के, अगर आप गजट पे जाएंगे, जीएडी की वेबसाइट से गजट नोटिफिकेशन से आप मध्य प्रदेश मेट्रो रोड सेफ्टी पॉलिसी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट के कार्य दायित्व तो बताए हुए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये करना है। लेकिन करना तो है, लेकिन उसका किया कि नहीं किया, कितना किया, किया तो कितना किया, जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया, सबने साथ में सहमति से किया कि नहीं किया। मैंने सड़क बनाई, दूसरे वाले ने अगले दिन खोद दी, तो इज इट ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच? नो, इट इज नॉट ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। So are we doing the things in coordination or not? There are several big questions which needs to be answered in terms of coordination. तो ये कहाँ सॉल्व होंगे सब इश्यूज? ये सब होंगे काउंसिल की मीटिंग में ही, रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में ही होंगे। जैसे मान लीजिए उस दिन अपन मीटिंग में गए, उस दिन अपन जब साइट पे गए थे तो अपन ने बताया ना कि पीडब्ल्यूडी ने एक रोड बना रहा है, अपने को मालूम भी नहीं। अब लेकिन जब अधिकारी जाते हैं ऐसी काउंसिल की मीटिंग में तो हम बोलते नहीं। एक हमारे मतलब मन में पता नहीं इस बात को लेकर इतना हम लोग डर रहे हैं कि अगर हम काउंसिल में गए और कलेक्टर साहब बैठे तो हम बोलेंगे नहीं, कलेक्टर साहब, अरे जब आप उनको कोई जानकारी देंगे, कोई बात बताएंगे, तब तो कोई बात होगी उस बात पे बात। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं बता रहे? अगर मैं बोलने में ही संकोच करूँ, मैं एज ए शिक्षक, मैं खुद को शिक्षक जब बोलता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शिक्षक को बोलने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में शिक्षक को बोलने का अधिकार नहीं होता वो समाज कहीं जाता नहीं। शिक्षक को एकदम खुल के बोलने का होना चाहिए कि हाँ शिक्षक जो बोले तो उसको सुनो सब लोग। तो अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो किसी के मन में दिवा स्वप्न थोड़े आ रहा है कि समस्याएं हो गई हैं पीडब्ल्यूडी और एमपीआरआरडी और सीपीडब्ल्यूडी के बीच में। जब आप बताएंगे तब तो वो कोई कोऑर्डिनेशन कराएगा आपके बीच में। मैंने स्वयं भी देखा है कई बार कि लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में जाते हैं और इशू फ्लैग ही नहीं करते, क्योंकि वो उनके मन में एक घबराहट सी रहती है कि नहीं साहब वो बहुत बड़े अधिकारी हैं और मैं कैसे इस बात को उनके सामने रखूंगा, बोलूंगा कैसे। तो अपने को इन बैरियर्स को तोड़ना है, इन साइलोस से निकलना है। अगर अपन विभाग के साइलोस से बाहर निकल कर इन बैरियर्स को तोड़ नहीं पाए तो कोऑर्डिनेशन हो नहीं सकेगा। कोऑर्डिनेशन के लिए है कि अपने मन के हिचक को तोड़िए और जो वास्तविक में दिक्कतें हैं उनको आप सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखिए, बताइए, उनको प्रेषित करिए जानकारी। हाँ, अभी एक रोड बन रही है कलैया काली तिरहा है, वहाँ से लेकर रॉयल मार्केट, उसमें मैंने 2 सजेशन दिए थे जो माने उन्होंने कलेक्टर साहब को। मैं तो फिर किसी से, मेरे डिपार्टमेंट को पता है, मैं बोलने में कहीं नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। एक तो नाली के बगल में एक और नाली बना रहे हैं जिससे वो कोई भी केबल, कोई भी वायरिंग अगर कभी भेज में कभी लगेगी तो निकल जाएगी, उससे बगैर सड़क तोड़े निकल सकते हैं। एक दिन रोड बनती दूसरे दिन खोलते हैं, वो उन्होंने मानी जब उनको बोला। तो दूसरा मेरे लगातार जो ये है निगम साहब राकेश निगम, उनसे कई बार मीटिंग हुई, मेरे साहब से मिलवाया। बुधवार तरफ से जो हम आते हैं तो हमारा लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं है, वो जो हॉस्पिटल, बिल्कुल हॉस्पिटल भी सहयोग से नया बन रहा है। तो हमने फिर कहा कि ये बाउंड्री तोड़ो और करीब 20 फीट हम पीछे उसको हॉस्पिटल को पीछे ले जाइए। पीछे डीपी लगी हुई है तो डीपी भी हट रही है। एक छोटा सा मढ़िया है, मंदिर सा बना हुआ है, तो उसको भी
शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब नया जी बिल्कुल, मंदिर जी बना बिल्कुल, रहे जी हैं। बिल्कुल। तो पूरा वो किया है, मतलब जब वो रोड कंप्लीट हो जाएगा तो तलैया पे जो जाम लगता है लेफ्ट टर्न उसमें के काफ़ी लिए, आराम हो जाएगा। वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हम सब जगह मेट्रो के भी जो काम चल रहे हैं बिल्कुल उनको लगातार सजेशन दे रहे हैं, उनसे कई बार हमारी मीटिंग होती है, बहस भी बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल पर वो ये है कि क्योंकि गाली हमें खानी है, गलती आप कर जाओ तो गाली हमें खानी है। बिल्कुल बिल्कुल हमें मतलब मेरा सिपाही बिल्कुल, खड़ा बिल्कुल हो, सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम सही उससे कह रहे हैं। अड़ते हैं, वो काम होता है, हमारी गलती का हो जाता है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है, जैसा सर ने बताया कि बोलना बताना तभी किसी के संज्ञान में आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बैरियर्स को तोड़िए। और पुलिस तो एकदम फ्रंट फेस है गवर्नमेंट का। मतलब आई ऑलवेज से, अगर सड़क पर कोई व्यक्ति सीधा पब्लिक और सरकार का कोई अगर कनेक्ट है तो पुलिस है, क्योंकि आप उसी से ही सब कुछ कहते हैं, अरे यार ये गड़बड़ वो गड़बड़ ये ऐसा वैसा। और ये बहुत अच्छी बात है कि सर आप इस चीज़ को कहते हैं। किसी की जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे झगड़े भी हो जाते हैं, तो जैसे ये बात आप लोग मानिए कि हमारे बीच में वैचारिक मतभेद काम को लेकर हो सकता है, लेकिन कभी भी जब हम कोई काम को लेकर मतभेद हो तो उसको व्यक्तिगत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कार्य के प्रति हमारी बातें हो रही हैं। ना मेरा तिवारी जी से कोई व्यक्तिगत कोई दिक्कत है, ना मेरा यादव सर से कोई दिक्कत है। हम लोग केवल इस काम को करने के लिए मंत्रणा कर रहे हैं, जिसमें हमारे विचारों में थोड़े हो सकता है आप ऐसा कह रहे हो, मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसको कभी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। जब मैं मैनिट से निकलता हूँ शाम को, तो हम लोग भी दिन भर में कम से कम 6-8 प्रोफेसर से रोज बातचीत करते हैं। तो जब मैं मैनिट से निकलता हूँ तो मैं प्रोफेसर राहुल तिवारी को यहीं छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने पिताजी बन के जाता हूँ, मैनिट पे छोड़ के अपना पिता बन के जाता हूँ घर में। तो मतलब आपको अपना जो वार्तालाप है, जो आपको भारी पड़ जाता है कि बारे हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा बोल देते वैसा बोल देते, और जो अधिकारी भी आपको डांटता है वो केवल व्यक्तिगत आपको नहीं डांटता, क्योंकि आप पोजीशन पे हैं। अगर वो काम नहीं हुआ तो आपको कहा जाएगा, वो बिल्कुल सही बात है। अब हम उसको लोड ना लें कभी भी कि नहीं हम अब तो कभी बोलेंगे ही नहीं या कुछ हम करेंगे ही नहीं, तो फिर इसका मतलब तो आपने अपने जो दायित्व थे उनको छोड़ दिया, फिर हम जो काम करने के लिए आए हैं वो हम कर ही नहीं रहे। तो कोऑर्डिनेशन में ये सब चीज़ें आएंगी बिल्कुल। जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमको ट्रबल्स आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट दैट ईजी। कोऑर्डिनेट करना 20 आदमी के बीच में ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सीखेंगे तब जब हम शुरू करेंगे। मल्टी सेक्टोरल प्लान्स बनाएं। प्लान्स केवल कागज पर नहीं, एग्जीक्यूटेबल प्लान्स। केवल कागज पे बना दिया कि ऐसा वैसा रंगीन बिरंगा ये वो, पैसा कैसे आएगा ये सोचने का नहीं। मास्टर प्लानों के संग अभी वर्तमान में दिक्कत क्या है? भोपाल का मास्टर प्लान बन ही नहीं पा रहा है, मतलब 30 साल हो गया वो बन ही नहीं पा रहा है। हम प्लान बनाने में भी उतने लचर हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करने में भी उतने लचर हैं, और उसका खामियाजा हम सब भुगतते हैं। हम सब जब सड़कों पर जा रहे हैं तो हम सब रोड यूजर ही तो हैं। ऐसा थोड़े है कि पुलिस वाला या मैनिट का प्रोफेसर एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगा। हासन में IPS अधिकारी शांत हो गए, मतलब रोड एक्सीडेंट थोड़ा देखता है कि हम किसको अपने गाल के त्रास में घुसेड़ रहे हैं, वो तो किसी को भी खा जाता है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक इसके मतलब इसका प्रकोप झेल चुके हैं। तो ये भूल जाइए कि सड़क सुरक्षा केवल एक कॉमन आदमी की दिक्कत है, ये हमारी आप सबकी दिक्कत है। हमारे बच्चे भी तो सड़कों पे रोज स्कूलों में जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, इसलिए बहुत सेंसिटिव हो इस मैटर को लेकर। किसके घर में खटखटा देगा कब, कोई आइडिया नहीं है किसी को। इसलिए एक्टिव होइए, एनर्जाइज होइए कि नहीं ये हमारा मामला है, और ये हमारा मामला है तो हमको ही कोऑर्डिनेट करके सॉल्व करना है। और कोई बाहर से, इंग्लैंड से, लंदन से और अमेरिका से, यूरोप से कोई नहीं आएगा हमारी समस्याओं को सॉल्व करने। आवर प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व बाय अस ओनली। अगर हमारी पॉइंट फटी है तो क्या कोई आएगा आप में से फटवा मतलब प्रफू कराने या सिलवाने? नहीं ना, मेरा दिक्कत है तो मैं ही तो सॉल्व करूँगा। उसी प्रकार से समस्या हमारे देश की है कि हम दुनिया के सबसे अव्वल नंबर के एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों में से हम 1 नंबर पे हैं, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन से होगा, जब सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। प्लान्स बनाइए, मल्टी सेक्टोरल प्लान्स बनाइए, रोड के बनाइए, बिहेवियर के बनाइए, इम्प्लीमेंटेशन के बनाइए, एग्जीक्यूशन के बनाइए। उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मीटिंग्स करिए, उसमें दिन रात जूझिए, देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। आगे चलो। स्ट्रेंथनिंग करंट कोऑर्डिनेशन, यूनिफाइड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स।
ये जो भारत सरकार की ये जो चीज़ें चल रही हैं, यूनिफाइड मतलब एकीकृत करना, ये जो वाहन पोर्टल, सारथी पोर्टल, ये क्या हैं, क्यों किए जा रहे हैं? ये हम लोग यूनिफाइड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरा देश आगे बढ़ रहा है कि हम, जैसे अभी क्या था, हम चालान बन गया, मेरा लाइसेंस यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमने राजगढ़ गए, वहाँ 12 यूनिफाइड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए, वाहन पोर्टल, सारथी पोर्टल, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स. What are these initiatives for? These initiatives are for consolidating the command over the road safety. Nothing else. हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और जो ट्रैफिक कंट्रोल के जो अभी बना था हमारा CCC कंट्रोल कमांड सेंटर स्मार्ट सिटी में, उसका हादसा तो आप सब देख ही रहे हैं. कैमरा लगता है, खराब होता है. अच्छा, कोऑर्डिनेशन में एक इशू ये है कि कैमरा लगाने वाला कोई और, कहाँ लगेगा ये निर्णय लेने वाला कोई और, उसको नियुक्त करने वाला कोई और, पैसा देने वाला कोई और, उसकी फीड को यूज करने वाला कोई और. अगर मान लीजिए ये कोर्स में मैं अगर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन टिल द डिलीवरी टिल द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो पता चलता है मेरे लेक्चर के आधे घंटे पहले मुझे कोई बताता कि साहब आपको कोऑर्डिनेशन पे पढ़ाना है, तो मैं कहता अरे यार मैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल पे तैयार कर लिया हूँ प्रेजेंटेशन. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता मेरे पूरे प्रोग्राम में तब क्या होता. और कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है, जब मेरा व्यक्तिगत काम रहता है तो मेरा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करवाता. मेरी बिटिया का बर्थडे हो, मेरे बच्चे का एडमिशन हो, तो मैं हर चीज़ बड़े कोऑर्डिनेशन से करता हूँ. लेकिन जब सड़क सुरक्षा के लिए मुझे अधिकारी के तौर पे कोई निर्णय लेना होता है तो मेरा कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता. मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा. क्या हमारे अंदर कोई क्षमता की कमी है? नहीं, केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है कि नहीं मुझे इसको एग्जीक्यूट अच्छे से कराना है ताकि सड़क सुरक्षित बने. इंटरेस्ट बहुत सारे आ जाते हैं, वो इन्होंने कहा ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, तो कुछ समझते नहीं. आदमी कहता है जो हो रहा है फिर हम तो, फिर हमसे कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बैठेंगे वही जो बताया, जब भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट हो तो उसको लेकर के जाइए कमेटी में, वहाँ सब लोग मंत्रणा करें कि भाई ये तुमको ऑन करना है. जब आपने कमांड सेंटर मांगा तो आपको मिला, लेकिन पहले नहीं दिया क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन का इशू था. उनको लग रहा था कि नहीं नगर निगम ने बनाया, स्मार्ट सिटी बनाया तो स्मार्ट सिटी रखेगा, स्मार्ट सिटी चलाएगा. जब देखा कि अब थोड़ा सा पुराना हो रहा है, ये सब हो रहा है, दिक्कतें आने वाली हैं इसमें, तो पकड़ा दिया. पावर था नहीं चलान काटने का, और तो चलान काट रहे थे, तो क्या रिकवरी होगी? उस चलान की रिकवरी होगी? कभी नहीं होगी. बहुत इश्यूज. तो ये हम लोग जा उसी दिशा में रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो प्रयास है वो फिर से सेग्रीगेट हो रहा है. मतलब छोटी छोटी जगहों पर वो स्कैटर्ड हो रहा है. उसको क्या करने की ज़रूरत है? कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है. छोटे छोटे प्रयासों को कंसोलिडेट करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा कोऑर्डिनेशन का. आगे चलें. रोड एक्सीडेंट्स डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैंने IRAD की बात आपको बताई थी. इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट्स डेटाबेस इज अ वेरी इनोवेटिव डेटाबेस फॉर एक्सीडेंट्स. इसमें अगर आप IRAD पर जाएं, IRAD की वेबसाइट है, आपको बहुत ही प्रिलिमिनरी डेटा देखने को मिलता है, जिसमें एक्सीडेंट्स के जो स्पॉट हैं वो GIS पे मार्क्ड हैं. तो आपको पूरे भारत में कहाँ कहाँ फेटल एक्सीडेंट्स और कहाँ कहाँ मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं वो आप उसको लोकेशन से देख सकते हैं. और जितना जूम करते जाएंगे वो एकदम प्रिसाइज लोकेशन आपको दिखाता जाएगा. तो आप उससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वो लोकेशंस हैं कौन सी जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. ब्लैक स्पॉट्स को स्पेशली एकदम एक्यूरेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं उस पर रिसर्च ये करना चाहूँ कि कारण क्या थे, डायग्नोस्टिक करना चाहूँ, जैसे मैंने पिछली बार अपने PPT में बताया था कि अगर डायग्नोस्टिक अच्छा नहीं होगा तो सोल्यूशन भी हम नहीं बता पाएंगे. तो डायग्नोस्टिक देखने के लिए हमें उस डेटा के अंदर जाना पड़ेगा, वो हम नहीं जा पाते, क्योंकि हमें केवल ये दिखता है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ था,
लेकिन किन कारणों से हुआ था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पेडेस्ट्रियन था क्या, साइकिलिस्ट था क्या, दो कारों के बीच में हुआ क्या, ढलान है क्या, डिटेल के बारे में कोई जानकारी हमें, जबकि वो डेटा सारा अवेलेबल है। अब पूरे राष्ट्र स्तर का डेटा है, तो क्या आपको लगता है कि एक संस्था में कोई छोटा सा ऑफिस खोल के जो इसको मैनेज कर रहा है वो उस पूरे डेटा को यूज करके उससे एनालाइज करके डेटा निकाल पाएगा, जानकारी निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इतना बृहद डेटा जनरेट हो रहा है रियल टाइम में, हर रोज। अभी भी कोई बैठ के जहाँ कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा पूरे भारत में, वहाँ पे डेटा पंचिंग हो रही होगी और वो रियल टाइम में वहाँ IRAD के सिस्टम में अपडेट हो रहा होगा। लेकिन अपडेट तो हो रहा है, उसका निचोड़ क्या निकल रहा है? वो कहने का मतलब है यहाँ पर कि अपने को रोड एक्सीडेंट्स का डेटा का मैनेजमेंट भी करना चाहिए, उस डेटा को यूज भी करना चाहिए। डेटा इज अ न्यू ऑयल। डेटा के पीछे अब आप देखेंगे कि आपका डेटा लेने के लिए 50-50 पैसे में लोग ऐप डलवा रहे हैं, तो आपका फोन डेटा, वॉइस डेटा, ये सब ले रहे हैं। डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा ही से पूरा गेम खेला जा रहा है। और डेटा हम जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तेल निकाल तो रहे हैं लेकिन उसको साफ करके गाड़ियों में नहीं डाल रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्या? उसी प्रकार से क्या डेटा का कोई यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। और ऐसे ही IRAD की बात है। IRAD में वी हैव स्टार्टेड अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर ईच एंड एवरी एक्सीडेंट, और उसको हम एक सर्वर पे हम उसको अपलोड भी कर रहे हैं, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट इट हैज स्टार्टेड गेटिंग अक्यूमुलेटेड, द डेटा इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड। आगे चले। फिर डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मिनिस्ट्री क्या करेगी, ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा, PWD क्या करेगा। तो ये सर एक सेशन में हूँ सर, लगा रहा हूँ आपको फ़ोन। हेलो सर, एक सेशन में हूँ सर, मैं आपको लगा रहा हूँ सर। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा? हमारी जो सड़क सुरक्षा पॉलिसी है मध्य प्रदेश की, वो बहुत क्लियरली उसने हर विभाग का काम दायित्व बताया है। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, जो हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग आज हम कर रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से, ज्ञान कोर्स के माध्यम से हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग ही कर रहे हैं, आपको सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इसमें बहुत सारी और संस्थाएं हैं भारत सरकार की जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड सेफ्टी, ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, मैनेट, IITs, देयर आर सो मेनी। आपका CAPT भी है, आपका पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भौरी भी है। दे आर डूइंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग वर्क्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। ऐसे निगम है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट गुड गवर्नेंस है, वहाँ पर भी कार्यशालाएँ हो रही हैं। तो जब कभी भी मौका लगे आप लोगों को, तो कभी इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एज अ लोड मत लीजिए, यार ये कहाँ पढ़ने भेज दिया। इससे आपका जो मतलब एक्सपोजर है टुवर्ड द सब्जेक्ट, वो एक अलग डायमेंशंस देगा। मतलब आपने शायद आज तक कभी इन एस्पेक्ट्स के बारे में पुलिस ऑफिसर के तौर पे या UADD के इंजीनियर के तौर पे या MPRDA के GM के तौर पे कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि इतना डिटेलिंग में लोग जाके ऐसा पढ़ाते हैं। तो एक नया आयाम आपको समझ में आएगा। जब कभी भी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग नॉमिनेशन आए तो उसको प्लीज़ सहर्ष स्वीकार किया करिए और उसमें जाके इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया करिए। आगे चलें। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ आप देख ही रहे हैं, आपको दिखाई दिया टाटा ने सब, कैसे गाड़ियों को हम रोक सकते हैं और हम कैसे चालान काट सकते हैं। आप लोग रोज यूज़ कर रहे हैं। आपका इंटरसेप्टर आज एक एग्जाम्पल है जिसमें आप रोड सेफ्टी के तरीके से आप देखो ना, आप सेंसर लगा दो, सब टेक्नोलॉजी करेगा, आदमी की ज़रूरत नहीं लग रही है। अब कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप इन्फोर्स कर सकते हो। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज़ करिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये मामला है कि कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, अपने और से कुछ राजस्व कमाता है और वो प्रोजेक्ट आपका हो जाता है कुछ सालों के बाद, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसको भी अपन कोऑर्डिनेट करें। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, जिसमें बंसल ग्रुप ने एक बंसल 1 डेवलप किया है 30 ईयर्स के लिए। आफ्टर दैट द होल प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू इंडियन रेलवेज। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है कि अगर हम सिग्नल एनफोर्समेंट करना चाहें तो क्या हम कुछ चालान का कुछ पैसा हम किसी प्राइवेट आदमी को दे सकते हैं क्या, कैमरा लगवाए वो, 6 कमांड सेंटर बनवाए वो, और उससे हम कोऑर्डिनेट करके जितने भी चालान बने उसका कुछ प्रतिशत जितना पैसा इकट्ठा हो उसको हम दे दें, तो उसका एक प्रोजेक्ट भी वायबल हो जाएगा और हमको भी बिना कुछ
राशि लगाए, एक अच्छा प्रोजेक्ट हमको बन जाएगा और कुछ सालों के बाद 10 साल 5 साल के बाद वो प्रोजेक्ट हैंडओवर हो जाए एमपी पुलिस को या गवर्नमेंट ऑफ एमपी को। तो these are models which should be thought of in the coordination committees. आगे चलें। I think it's last now. So फंडिंग, रिसोर्स शेयरिंग, डेडिकेटेड रोड सेफ्टी फंड बनाना चाहिए, बना ही है। मध्य प्रदेश सरकार का भी अपना रोड सेफ्टी फंड है, 350 करोड़ का बजट है उसका एनुअल। और ये बड़ी बात है कि ये रोड सेफ्टी फंड नॉन लैप्सेबल है, हर साल ये पैसा लैप्स नहीं होता, ये पैसा हर साल एक्रू होता जाता है। मतलब कभी भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ये पैसा जीरो से नहीं आ जाएगा। जैसे हमारा बाकी फंड स्टेट का लैप्स हो जाता है 31 मार्च को, और वो अगले साल फिर से उसको राज्य अपनी आवंटन के थ्रू, बजटिंग के थ्रू आपको आवंटित करती कितना करोड़ दिया इस काम के लिए। लेकिन ये फंड जो है रोड सेफ्टी फंड, चाहे भारत सरकार का रोड सेफ्टी फंड हो और चाहे राज्य शासन का रोड सेफ्टी फंड हो, दोनों ही नॉन लैप्सेबल फंड्स हैं। और उसके बहुत तरीके से उसमें हम राजस्व डाल सकते हैं, जैसे फाइन का परसेंटेज, डेवलपमेंट चार्जेस का परसेंटेज, और राज्य शासन अपने बजटरी एलोकेशंस उसमें डाल सकता है, डालता ही है। तो देयर आर सेवरल वेज थ्रू विच वी कैन पुट इन मनी। तो पैसा कमी नहीं पड़नी चाहिए कि कोई काम करना है रोड सेफ्टी का तो पैसा नहीं है, रोड सेफ्टी फंड हमारा भरा हुआ है। आगे चले। तो बस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और मीडिया एनजीओ के संग कोलैबोरेट करिए, कोऑर्डिनेट करिए, लोगों को जागरूक करिए, आगे बढ़े। वर्ल्ड लेवल पे देखिए कि हमारे WHO के साथ ग्लोबल रोड सेफ्टी पार्टनरशिप है, और इनको भी हमको SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें सुरक्षित सड़कें एक गोल है, तो उसको अचीव करने के हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, तो वो भी हमारे पूरे होंगे इस कोऑर्डिनेशन करने से। आगे चलिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू। आइसक्रीम बंद कर दीजिए।